लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी। लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी, लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। है जिनके लिए तूने महल बनाए, जिनके लिए तूने महल बनाए, वो न तुझे ठहराएंगे भाई, वो न तुझे ठहराएंगे। जो तुझको कहते हैं सुंदर, जो तुझको कहते हैं सुंदर, देख तुझे घबराएंगे माई, देख तुझे घबराएंगे। आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तू खो जाएगा। लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। हे याद में तेरी आंसू बहाकर, याद में तेरी आंसू बहाकर, जीवन कोई न खोएगा, जीवन कोई न खोएगा। एक सितारा टूट गया तो, एक सितारा टूट गया तो, आसमान क्यों रोएगा, आसमान क्यों रोएगा। कैसे बाबुल कैसी माता, मतलब का है हर एक नाता, लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी, लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। लेकिन तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे नेकी तेरे साथ चलेगी। दुनिया वाले भी कहते हैं एक नेक काम रोज करो, है ना। कोई प्याऊ खुलवा देता है, कोई ठंडा पानी किसी को पिला आता है, कोई किसी को पैसे दे आता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप नेक नहीं बनोगे, नेक बनना मन सोल कॉन्शियस। बाबा कहता है जब जब आप आत्म अभिमानी हो, आपसे बाबा कहता है कोई बुरा कर्म हो नहीं सकता। तो 24 घंटे हैं, नेक काम सिर्फ एक करें तो बहुत घाटे में रह जाएंगे।
बाबा कहते हैं बच्चे नेक काम तो तुम करते हो, लेकिन देह के अभिमान में आके करते हो, तो विकार को बढ़ाते हो। और आज की जो मुरली है बहुत सुंदर। बाबा हम सब बच्चों को आज क्या कहता है? साहिब जादे। हमने अक्सर जब जब वाणी पढ़ी, हमने कहा उसका, जब नाम उसका हमने महिमा की, उसकी महिमा गाई, तो हमने कहा साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पाप। साचे साहिब माना आत्मा कहती है कि मेरा एक साहिबा, एक पिता, एक तू ही है बस। और तेरे घर में क्या नहीं है? जिस देह सो पाप। बाबा कहते हैं यहाँ गड़बड़ करते हो, मैं सबको देता हूँ, जिस देह नहीं। बाकी बाबा कहता है होना तो चाहिए था, जो ले वो बाबा कहता है भरपूर हो जाता। तो आज बाबा ने अपने को क्या टाइटल दिया? बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन अपने को समझो हम कौन है? साहिब जादे। साहिबजादे कैसे होते हैं? बोलचाल कैसी होती है? साथी संगी कैसे होते हैं? भरपूर होती है, आत्मा संपन्न होती है। लड़ाई झगड़े लोग करते हैं, उनको गालियां पता भी नहीं कि गालियां होती क्या। साहिबजादे। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है अभी संगम पर? नेक बनना। संगम का युग है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी नेक कमाई करने का समय। बाबा कहता है तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा कर्म करना, तुम्हारा विश्राम करना, तुम्हारा किसी को देखना, तुम्हारा किसी से कम्युनिकेट करना, हर एक काम बाबा कहता है तुम्हारी कमाई क्यों नहीं बन सकता? गरीब ढूंढेंगे क्या बस नेक कमाई करने के लिए? बाबा कहता है मैं गरीब निवाज हूँ, सारी दुनिया गरीब है। ऐसा नहीं कि दो रोटियां नहीं है खाने के लिए, ना राशन भरा पड़ा है महीने का। लेकिन बाबा कहता है आत्मा अतृप्त है, अतृप्त है। एक हम आर्टिकल पढ़ रहे थे कहीं, बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल। देखो आत्माएं तो अतृप्त है और दुख भी भोगती है। तो बताया एक लड़की ने अपना अनुभव शेयर किया। यदि मेरी उम्र थी 37, तो एज बढ़ रही थी, तो पेरेंट्स का भी जल्दी से कोई लड़का देख के इसके हाथ पीले कर दें कि उम्र और आगे निकल जाएगी तो बहुत दिक्कत आएगी। तो कहते हैं बस करते कराते जैसे तैसे एक लड़का मिला जो मुझसे 2 साल छोटा था, 35 साल। तो पता चला कि लड़के का जो मासिक वेतन है वो है 25,000 रुपए। मेरे माँ बाप ने सोचा कि चल गुजारा तो कर ही लेगी, उम्र बढ़ रही है। तो कहने लगी उन्होंने तो मेरे हाथ पीले कर दिए। अब मैं आ गई ससुराल। तो लड़का बहुत सुलझा हुआ था। उसने कहा देखो मैं भी 35 का हूँ, तुम भी 35-37 में हो। ये तो मैं मानता हूँ कि महंगाई के हिसाब से मेरी जो आमदनी है वो कम है, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों खुश रह सकें। ऐसा करूंगा 25,000 मेरा वेतन मुझे मिलेगा, 5,000 मैं सेविंग के लिए रखता जाऊंगा, और जो 20,000 होंगे ना इसको मैं तुम्हारे हाथ में रखूंगा। तुम जो सोचो, जो करना चाहो करना, और जब कभी मुझे बीच में कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लिया करूँ। तो बहुत सुलझा हुआ स्वभाव था लड़के का। लेकिन वो लड़की जब अपनी सहेलियों से बातें करती है, उनके जब स्टेटस देखती है, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने कहा किस गरीब के साथ मुझे बांध दिया। तो थोड़े ही दिन हुए अभी तो उसने
उसके साथ में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू ऐसे की कि मेरा इतने में गुजारा नहीं चल सकता, इतने पैसे में मैं नहीं खुश रह सकती। तो नाराज होके कुछ दिन माँ के घर चली गई। अब ये लेने पहुंच गया कुछ दिन के बाद। लेने पहुंचा तो बेइज्जती कर दी उसकी घर परिवार के सामने कि क्या करूं जाके, कोई 20,000 में कोई घर चलता है क्या? मेरी बेसिक जरूरत भी पूरी नहीं होती उसमें। तो लड़के के साथ वापस नहीं आई। लड़का समझ गया। उसने कहा हर इंसान को हक है जैसे चाहे वैसे जीने का। क्या चाहती हो? उसने कहा मेरा वकील बात करेगा, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे खुश रहोगी तो मैं साइन कर दूंगा। साइन कर दिए इसने। और अब ये लड़की परमानेंट माँ के घर रहने लगी। अब कब तक खुद भी शर्म आती। तो भागते दौड़ते कोई नौकरी इसने ढूंढी। इसको 15,000 रुपए की नौकरी मिली। 15,000 की नौकरी मिली। उसमें ये महसूस करती थी कि मैं सारा दिन थक जाती हूँ और उस पर भी पैसा कमाना कितना मुश्किल है। इतना आसान नहीं है। 15,000 भी कमा के ले आती हूँ, कितने दिन भर मेहनत करनी पड़ती है और ऊपर से प्रेशर भी दुनिया भर का होता है। अच्छी निगाह से भी लोग नहीं देखते क्योंकि डिवोर्सी बन गई ना। तो मन ही मन सोचने लगी कि बिना कुछ किए ही 20,000 रुपए मिलते थे और अब मेहनत करने के बाद 15,000 लेकर आती हूँ। तो मन ही मन पछताने लगी। कई साल बीते। वाया वाया पता चला जिस लड़के को छोड़कर आई थी अब उसकी इनकम एक महीने की 80,000 रुपए हो चुकी है। तो उस लड़की ने अपना अनुभव शेयर किया कि हम जब कहीं बच्चों का रिश्ता तय करते हैं ना, तो आमदनी के ऊपर जरूर हम निगाह डालते हैं कि क्या कमाता है ना। और साथ साथ क्या पूछते हैं, पीता खाता तो नहीं। कहाँ बैठ के पूछते हैं, कलयुग में हमें कैसे दामाद चाहिए जो खाते पीते ना हो। बेटियों की गारंटी नहीं है। तो उस लड़की ने इस आर्टिकल में ये समझाया कि देखो मैंने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाया, इंसान की कदर नहीं जानी, उसको नहीं समझी जिसने आते ही मुझे 20,000 रुपए दे दिए। जिसने आते ही मैंने कहा डिवोर्स चाहिए तो कहने लगा जैसे आप राजी। यदि मैंने संबंध खोया, इतना प्यारा संबंध खोया और किसी और से संबंध बना सकूं, वो भरोसा भी टूट गया। तो ऐसे किस्से एक नहीं अनेक हैं। आज जो संबंध टूटते हैं, बेसिक रीजन सिर्फ पैसा ही नहीं होता, मल्टीपल रीजन सामने आते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते? बाबा ने तो कल मुरली में कहा कि बच्चे शादी आदि करने की दरकार क्या। लेकिन सब तो नहीं मानते ना। हाँ, सब तो नहीं मानते। वो कहते हैं लड्डू है खाएं तो सही। कर्म भोग है अपने अपने, जिसके जो जो कार्मिक अकाउंट लेन देन है वो तो सामने आएंगे ही। कितना भी आप बच लो, आएंगे। तो शादी करना कोई पाप नहीं है, करो, लेकिन कम से कम इसको निभाओ तो सही। निभाओ तो सही। ये कंफर्ट जोन नहीं है सिर्फ कि ऐश करेंगे। नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, आने वाली जनरेशन के प्रति, बुजुर्गों के प्रति। बहुत बड़ी जिम्मेवारी। लेकिन आज तो जिम्मेवारियां किसी को अच्छी लगती भी नहीं।
कर्तव्य दुनिया भूल चुकी, अधिकार की बात करती है। किसकी बात करती है? अधिकार की बात। तो बाबा आज दुनिया में जो इतना दुख है, बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे, वैभव के पीछे नहीं भागो। बाबा कहता है कई तो ये सोचते हैं कि अच्छा मकान हो, कोठी हो, मोटा पैसा आता हो, तब जीवन में सुख होगा, तब हमारी तबीयत दुरुस्त होगी। तबीयत बाबा ने आज वर्ड बार बार यूज किया। अक्सर हम जब तबीयत किसी की पूछते हैं तो हमें बॉडी याद आती है कि तबीयत ठीक है ना आपकी। लेकिन बाबा तबीयत किसको कहता है? शरीर को तो वो देखता ही नहीं। तबीयत, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तबीयत वैभवों के आधार पर ठीक नहीं रह सकती। देख रहे हो, दुनिया में कोई नोटों की कमी थोड़ी है लोगों के पास में। उथल पुथल देखो कैसी होती है दुनिया में। देख रहे हो ना, राजनीतिक उथल पुथल देखते हैं, घरों में उथल पुथल देखते हैं, धर्म नेताओं में देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तबीयत किसको कहता हूँ? बाबा कहते हैं बच्चे तबीयत माना जैसे हमारे शरीर की स्थिति गिर जाती है, कहते हैं आज बुखार हो गया, आज सर दर्द हो गया, है ना, तो अनकंफर्ट फील करते हैं। तो जब जब हमारा मन अनकंफर्ट फील करता है और जब जब नहीं कर ही रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, जन्म जन्म से ही कर रहा है, हम बीमार ही है, इसको बाबा तबीयत कहते हैं। बाबा कहता है ये तुम समझ जाओ, ये नहीं सोचो कि पैसे वाले बहुत सुखी हैं। आज की मुरली थी, बाबा ने पूछा, कहते हैं बड़ौदा की जो महारानी है ना, इससे पूछो कि महाराजा कहाँ गया, तो ये कहती है महाराजा स्वर्गवासी हो गया। बड़ौदा की महारानी कह रही कि महाराजा जब तक जीवित था तब तक स्वर्ग नहीं था उसके जीवन में, वो मरने के बाद कहती है स्वर्गवासी हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो धृतराष्ट्र होंगे, गांधारियां होंगी, वो कहेंगी हमारे लिए ये तो स्वर्ग है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो नर्क है। ये बाबा कहता है प्रताड़ना है सबसे बड़ी। लेकिन बाबा कहता है तुम नर्क में बैठे हो, तुमको पता भी नहीं तुम नर्क में। किताबों में पढ़ लिया ना, शास्त्रों में पढ़ लिया कि मरने के बाद आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है ना तो नर्क जाती है। यहाँ कौन से मोतीचूर के लड्डू खा रहे हैं बैठ के, वो भी डॉक्टर ने बंद कर। देखते नहीं क्या? अभी हमने ऊपर चढ़ के आ रहे थे, हमने देखा सामने छोटे छोटे बच्चे हमने देखे थे, यही पैदा हुए। आज वो बच्चे 9वीं 10वीं क्लास में आ गए। बाप इरिटेट हो रहा है बात करते हुए। देखो, पाठ तो खेलना पड़ेगा। ये बच्चे जामने इतने आसान नहीं है। बाबा तो कहता है मुरली में, बाबा कहता है बच्चे ये औलाद जो है ना, ये कलयुग की औलाद, यहाँ तुमको श्रवण कुमार नहीं मिले। तो हमारी तबीयत ठीक कर रहा है वो। पता है आज क्या कहा बाबा ने? आज हम सोच रहे थे एक बार आज मुरली कैंसिल कर, तबीयत के कारण। लेकिन आज की मुरली सुबह से बाबा यही कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दधीची ऋषि की तरह हड्डियां भी दे दो, तब बाबा कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक हुई। तो ये क्या है? हम कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम कर लूं थोड़ा। वो क्या कह रहा है? वो कहता है तबीयत ठीक नहीं है, हड्डियां दे सर्विस में, तो तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। सोचो कितना फर्क है देह के भान में और आत्मिक भान में, कितना फर्क। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अगर चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए क्यों बाबा कहता है तुम? इस संसार से किसी को कुछ मिलता नहीं है। राजा और देश, देखा ना मोदी जी हमारे 400 पार जा रहे थे। बाबा कहता है मैं तुम्हें भव से पार ले जाता हूँ।
बीच में अटकाऊंगा नहीं तुम्हें कहीं पे। हाँ, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा अगर मित्र संबंधियों में, बच्चों में, धन में, बाबा कहता है अगर इनमें तुम्हारा ध्यान रहा, ख्यालात चले, तो बाबा कहता है फिर तुम बाप को याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि कहाँ फंसी है, इनमें फंसी है। हाय ये बेचारे मेरे बिना क्या करें। वो कह रहा है नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, बाकी साथ ना देंगे संगी साथी। आज तुझे सुंदर कहते हैं, कल तुझे देख के घबराएंगे। जब तू दुनिया से चला जाएगा ना, तो कोई रो तो लेंगे, लेकिन कोई जीवन क्यों खोएगा तेरे लिए। एक सितारा जब चांद आसमान से टूटता है, तो आसमान फिर क्यों रोएगा। और तुम बाबा कहते तुम ठेकेदार बने फिरे हो। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये जितनी गहरी बाबा कहता है तुम्हारी मेरी है, उतनी गहरी तुम्हारी तकलीफ है, उतनी गहरी है। बता दो दुनिया में ऐसा कोई वैद मिला। मिला, बाबा ने कहा ना मुरली में, जिनकी रग रग में बाबा कहता है भूत भरे होंगे ना, वो तो बाबा कहता है मुझे याद नहीं कर सकते। वो हर समय थके ही पड़े हैं बस। उनको जब भी कह दो ना कि आओ बाबा की मुरली है, यज्ञ में सेवा है, उनके पास काम बहुत है। जैसे तिहाड़ में चक्कियां चलाते हैं ना, बाबा कहते हैं समय की चक्की चलती जा रही है, और तू याद रखना तू पिसे जा रहा है, पिसे जा रहा है, पिसे। क्या कमाया तू। ये दाल रोटियां तो हमारी दादियां परदादियां बना गई, माएं बना गई, हम भी बना रहे हैं, पेट तो भरना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है तूने कोई नेक कमाई करी, पेट का खाया कोई नहीं देखेगा। आत्मा कितनी भरपूर बन के इस जगत से चलती है, बाबा कहता है ये चेकिंग कौन करेगा, तुम्हारा बाप यही कराने आया, यही करा। बाकी तो बाबा कहता है देख लो, जो पहना होता है ये भी लोग निकाल लेते हैं, छोड़ना ही पड़ता है बाबा को। तो इसलिए बाबा बार बार समझाता है। बाबा कहता है बच्चे धन को, संबंधों को, अपनी देह की तबीयत को कभी भी आधार नहीं बनाना। नहीं तो बाबा कहता है नेकी, नेकी कर ही नहीं पाओगे। माया है ना, बाबा कहता है, ये बार बार कहती है आज काम बहुत है, आज मैं थक बहुत गया। हमें तो ये लगता है, सचमुच दिल से कहते हैं कई बारी, बुरा लगे तो लगे, लगे मत आओ, हमारे कोई एहसान नहीं है। यहाँ जो बैठते हो खिड़कियां बंद करके बैठते हो, सचमुच कई बार तो ऐसा आता है कि इसको क्लास को बंद ही करे। घर की मुरलियां बहुत चलती है ना पीछे, चलती है नहीं चलती, सबकी चलती है, पता है हमको, बाबा जानता है सब कुछ। तो ये तो वो गोपियां हैं जिसके पास अपने मुरलीधर के लिए टाइम नहीं, ये घूंघट ही काढ़े रखती हैं बस। ये घूंघट है तुम्हारा। वो गीत हम एक सुनते थे, बड़ा प्यारा है, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। आत्माओं का वो श्रृंगार करा रहा है और आप लोग घूंघट में पड़े हो, शर्म नहीं आती। ऐसी गोपियां होती है, नहाते नहीं हो क्या, फिर क्यों नहीं कैमरा खोलते हो, हम भी कैमरा बंद करके सुनाए मुझे, क्या लगता। बंद करो ना जब अच्छा ही नहीं लग रहा। जिसको अपना, आज सुना ना मुरली में, भगवान को हमने क्या कहा, कौन है भगवान, साचा साहिब। जब साहिब की शक्ल थोड़ा ही पसंद नहीं है तो करना क्या इसके साथ। वो लड़की ने सही किया, समझ नहीं आया, निकल गई, बाद में पछता भी रही। आप भी निकल सकते हो, आपको कोई बांध के तो यहाँ बिठाएगा नहीं। अभी भी देख लो, इतना कहने के बाद भी किसी ने उसकी कदर जानी नहीं।
दीदी बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, चोट है, इस टाइम से बुखार हो रहा है। हमारे भाई जी, सचमुच हम आपको सैल्यूट करते हैं भैया। हमारे भाई जी हमेशा खिड़की खोल के रखते हैं। आज भी रीजन है, लेकिन बाबा इसी रीजन पे बात करता है। बच्चे तबीयत भी खराब है ना, चलो फिर भी आए तो हो, लेकिन बाकियों को देखो। लड़कियों की लड़कों की शादियां करते हो ना, शादी से पहले कहते हो जाओ मिल लो एक दूसरे को, टुकड़े देख लो एक दूसरे के, कल को मत कहना कि दिखाया ही नहीं था पहले। और यहाँ तो कौन बैठा है? वो बैठा है जिसके दर्शन करने मंदिरों में धक्के खाए हैं हमने, जिसके नाम पर हमने व्रत रखे हैं कि हमें भी भोला शंकर कोई दिला दे। है कोई दुनिया में भोला मिल गया? सारे बम के गोले। क्या मजबूरी है आपकी, ये तो आप ही जाने, लेकिन जो भाव था मन में वो हमने कह दिया। अगर हमें यही करना होता तो अकेले बैठ के वीडियो शूट कर लेते और यूट्यूब पे डाल देते, फिर क्या जरूरत थी आपको लिंक भेजने की सब। लेकिन हम यहाँ सब ऑनलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं। कोविड में भी बच्चे पढ़ते थे, तो बच्चे क्या करते थे? कैमरा ऑफ होता था तो मैडम जब जब कहती थी कैमरा ऑन करो, तो क्या कहते थे? मैम नेटवर्क इशू। ये बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे पास। कौन से नेटवर्क इशू है? दिल के तार नहीं जुड़ते, ये नेटवर्क इशू है, ये नेटवर्क इशू। घूंघट में ही बैठना, घूंघट में ही बैठ। बाबा तो मुरलियों में कहता है, बाबा कहता है आज की जो नारी है ना, आज तो देखते हो, आज भी बहुत सी हैं जो घूंघट रखती हैं। गांव में कभी जाओ आप, क्यों रखना पड़ता है? बाबा कहता है क्योंकि आई क्रिमिनल आई है, क्रिमिनल आई। तो वो घूंघट रखती है कि आंखों से आंख मिलेगी तो विकार में दृष्टि जाएगी। नहीं तो मंदिरों में ये लक्ष्मी नारायण, ये राधे, ये माता, इन्होंने तो कभी घूंघट नहीं निकाल के रखे। और बाबा कहते हैं बच्चे मेरी आंखों से, बाबा जो हमको देता है ना मुरली, देखो मुरली देखना, जब कभी देखते थे ना कि कृष्ण मुरली बजाता है, तो कैसे कैसे मुरली बजती है। तीन चीजें यूज होती है मुरली बजाने में। सबसे पहले मनसा, हृदय के अंदर से कोई धुन निकलती है, हृदय के अंदर से एक धुन निकलती है। और फिर होठ, होठों को भी यूज करना पड़ेगा दिल की बात जबान तक लाने के लिए। और साथ में कर्मणा, हाथों को भी यूज करना पड़ता है। बाबा जब हमको देता है तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति देता जा रहा है, और हम लेने में सक्षम नहीं। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे नंबर वार, सेंटर तक तो बहुत जाते भी नहीं, सच्चाई है। उन्हें लगता है ये वेला काम है सेंटर तक जाना। ये तो वो जाए जिन्होंने शादियां नहीं करी, जिनके पास बच्चे टच्चे हैं नहीं, ये वेले लोगों का। अस्पतालों में जाते हो ना, लाइनें लगते हैं, बच्चों वाली भी जाती हैं, अनमैरिड भी जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई फिजिकल इशू हमको परेशान करता है। तो हॉस्पिटल तक हम जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर मेरे घर पे ही आ जाएगा, यहीं घर पे ही ऑपरेशन कर देगा मेरा, और यहीं पर ही जो बताना है आके बता देगा। देखो बाबा की कृपा देखो, फिर बाबा तो कहता है बच्चे मैं देने आया हूँ, घर तक आया हूँ। लेकिन ये कैसे पेशेंट है जो नब्ज भी नहीं दिखाते। डॉक्टर होते हैं ना, चेहरा भी कई बार देख लेते हैं, कहते हैं चेहरा पीला पड़ा हुआ है इसका। आंखें टेस्ट करते हैं, कहते हैं इसकी आंखों में दिख रहा है पीलिया है इसको। आप लोग तो चेहरे छुपा कर बैठते हो।
इसलिए बाबा कहता है भूत अंदर ही रह जाएंगे तुम्हारे, याद तुमको बच्चे ही आएंगे, याद तुमको नोट ही आएंगे बाद में, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जो सर्विस करते हैं ना बच्चे, बाबा कहते हैं वो मुझको प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं तुमको सतयुग में जाके शहजादा बनना है, लेकिन शहजादे बाबा कहता है वो बनते हैं जो दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते। देखते हो ना, हम सब परिवार वाले होते हैं। एक लड़की जब किसी से शादी करती है, गृहस्थी शुरू होती है, तो फिर संतान भी जन्म लेती है। तो वो लड़की क्या करती है, उस बच्चे को जब बड़ा करती है, पालन पोषण करती है, तो क्या करती है, कहती है उसको बाप के समान बना, पापा जैसी हाइट, पापा जैसा डील डॉल, करते हैं ना। बड़ी खुशी होती है उसको जब कहते हैं ना कि पापा को, पापा की कॉपी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका दिल मिला, हम दो हमारे दो, वो तो हमको खूब अच्छे से करना आता, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप जब तक खुद बाप समान नहीं बनोगे, माना जब तक हमारे अंदर खुद बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी ना, तब तक बाबा कहता है आप संसार की परेशान आत्माओं को सुख की अंजलि दे नहीं पाओगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो मन में इच्छाएं हैं ना, ये तूफान क्यों आता है, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा योग ही नहीं। मुरलियां सुननी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मुरलियां मुरलियां तो सत्य है, यही सुंदर है, यही शिव। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुनते जाओ, दूसरों का कल्याण करते जाओ। सत्यम शिवम, शिवम माना जो आत्मा अपना उद्धार करके, कल्याण करके दूसरों का भी कल्याण करती। सुंदरम, बाबा कहता है ऐसी आत्माएं सुंदरम है, मंदिरों में दर्शनीय लायक है। भक्त भूखे पेट नंगे पांव इनके दर्शनों की लाइनें लगाते हैं। हम सिर्फ सत्य पे ही अटके ना रह जाएं कि हाँ मैंने जान लिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा की किसी भी शक्ति का हमने इन सालों में कभी अनुभव किया ही नहीं। तो बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, योग का बल। याद में बाबा कहता है पावर है। दुनिया में लोग कहते हैं ना जी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, आज देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं बच्चे तबीयत कब ठीक रहेगी, जब बाबा कहता है आप याद की यात्रा करते जाओगे। क्योंकि जब हम याद की यात्रा पर होते हैं ना, जब हम यात्रा पर होते हैं, एक बार स्थूल यात्रा ही निकालो, सोचो अभी रात की ट्रेन है, अभी निकलना, घर छूटेगा, फ्रिज में आटा दूध क्या पड़ा है वो सब बुद्धि से बाहर हो जाएगा। कल तुम क्या सुबह उठ के बनाओगे खाओगे, हर चीज से एक बार हम क्या करेंगे, डिटैच हो जाए। लेकिन सच बता रहे हैं आपको, आपको देखी है, कई लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, अगर कहीं 4 एक दिन कहीं जाना भी पड़ जाता है ना, जाने का भी सुख नहीं लेते, पीछे ही अटकी रहेगी बुद्धि। 4 दिन मिले थे, तसल्ली से कहीं रह बैठ कर आते, लेकिन ये गोवर्धन हमने उठा रखे हैं, हम नीचे रखना भी नहीं चाहते। मृत्यु आएगी तो ये गोवर्धन फूक की तरह उड़ा देगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो जब दुनिया में भी हम 4 एक दिन कहीं बाहर जाते हैं, तो कुछ दिनों के लिए हमारी जिम्मेवारियां, हमारे कर्तव्य, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, किसी और को निमित्त बनाते हैं कि अब आप देखना, सुबह पानी की मोटर आप चला लेना, दूध आप ले आना, सब्जी आप ले आना, रोटियां तू बना लियो।
भूखा तो कोई नहीं मरेगा, बल्कि कई बार तो ये खुश होते हैं, चलो अच्छा है 4 दिन के लिए आजादी मिली, नहीं तो रोज घी टिंडे बना के देते तो मौत से खाएं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो बुद्धि से जाना था, तुमको कोई थैले ब्रीफ केस पैक नहीं करने, तुम सोचो कि मेरे बिना इसका नहीं। बाबा कहता है बुद्धि से तो कम से कम डिटैच हो सकते। बाबा कहता है इसमें जो सुख है उसको तुम अनुभव तो करो। लेकिन बाबा कहता है मजे की बात क्या है, जैसे ही बैठते हैं याद की यात्रा में, मैं आत्मा देह से न्यारी, वो घर से निकले ही थे अभी, घर से निकलते हो ना थैला लेके अपना, बस इतना ही हम घर से निकलते हैं कि मैं आत्मा देह से न्यारी, कहाँ जाना है, टिकट हाथ में है, परम धाम जा रहे हैं, मेरे हाथ में टिकट है, कहाँ जाना है मुझे, बॉम्बे जाना है घूमने के लिए, टिकट है मेरे हाथ में। लेकिन जैसे ही घर से पांव निकाला बाहर, कोई काम याद आ गया, वापस घर में दौड़, वहां ट्रेन का टाइम निकल रहा है, यहाँ मेरे काम खत्म हो गए, ऑटो तक पहुंचेंगे, ऑटो पे बैठने लगेंगे, फिर कुछ याद आ गया, अरे एक मिनट एक मिनट, अंत में आत्मा की यही दुर्गति होती है, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं है। बहुत कुछ दूसरों से हम कहना चाहते हैं, कभी कोई गलती करी है माफी मांगना चाहते हैं, मांगी नहीं कभी, अंत में ये रोकेगा, ये काम मैंने सोचा था किया नहीं, किसी का कर्जा देना था, नियत में खोट आ गया। अंत में देखो आत्मा इतनी प्यारी चीज है, हम सब अनुभव करते, जब जब हम जीवन में कोई भी ऐसा काम करते हैं ना जो लीगल नहीं होता, थोड़ा टेढ़े रास्ते से कर लेते हैं, अंदर से मन ऐसे डरता है, पता चला तो बच्चे देखो चीटिंग करते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो भी डरते डरते डरते, वो जो अंदर है ना, वो जो डर की फीलिंग है, ये आत्मा जब जब नेकी नहीं करती ना, तो ऐसे इसकी शक्तियां खत्म हो। अब सोचो पेपरों में हो सकता है हमने चीटिंग की हो तब पास हुए हो, और इन्हीं पेपरों से पास होकर नौकरियां अच्छी करके अब गरीबों को दान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुबह उठकर क्या करो, अपने आप को ये बार बार स्मृति दिलाओ कि मैं हूं कौन, नेक दिल, नेक आत्मा, स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, सबके प्रति नेक, किसी के भी बारे में कोई व्यर्थ, कोई नेगेटिव संकल्प विचार क्रिएट ना करने वाली आत्मा, नेक आत्मा। अब सोचो मंदिरों में गुरुद्वारों में कितना दान पुण्य कराओगे, और सारा दिन जो सोचते जाते हो दुनिया के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, अपने बारे में। बाबा कहता है ये क्या है, ये पाप कर्म कमाए कितने सारे सारा दिन के अंदर, और नेकी कहते हो कि एक काम रोज करो। तो बाबा कहता है ये नेकी भी तेरे काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब नेकियां करते हो ना तो हिसाब भी बढ़िया लगाते हो, भगवान को भी याद दिलाते हो कि भगवान मैंने 11 एकादशियां कर ली। बाबा कहता है जब मांगते हो तो कहते हो छप्पर फाड़ के देना, तो जब याद करते हो तो कहते हो मैंने 11 कर ली, मैंने 108 माला कर ली। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब भक्ति नहीं, अब तो बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, बाप समान बनना पड़ेगा। अब बाबा कहता है मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारी ये मालाएं छीन लेता हूँ, इन मणकों को फेरने से बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी गति नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है अपने संस्कारों का मणका फेरना,
और भीतर कौन है? माला के अंदर वो धागा है जो नजर ही नहीं आता। कहते हैं ना, श्वास श्वास बंदी। हर कर्म करते बाबा कहता है एक याद किसकी हो? बाप की याद हो, तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। तबीयत माना हमारा मूड अच्छा रहेगा, हमारी सोच अच्छी रहेगी, हमारी दृष्टि वृत्ति अच्छी रहेगी। ये तबीयत है हमारी। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कई बार ऐसे मन में भी आता है कि बाबा कुछ अलग से होना चाहिए। ये लोग इतनी एक्सपेंसिव दवाइयां खाते हैं, समय पे खाते हैं, डाइट भी अच्छी लेते हैं, लेकिन ये सारा दिन सोचते क्या है? अपने बारे में, हेल्थ के बारे में। मन अंदर से डरा हुआ। तो सिर्फ 2-4 की बात नहीं, ओल्ड एज में तो लोग डरते बहुत। तो बाहर नहीं निकलेंगे, कहेंगे नहीं अकेले जाएंगे तो पाँव फिसल जाएगा, फिर करेगा कौन? अच्छा, उन्हें गिरने की टेंशन ज्यादा नहीं है, उनको टेंशन ये ज्यादा है कि करेगा। हाँ, बच्चे क्या कहेंगे? किसने कहा था बाहर जाने के लिए? कुछ काम था तो हमें बता देते, अब मुसीबत हमारे लिए ही मोल ले ली ना। तो इससे उनको डर लगता, इससे डर लगता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको संसार की हर आत्मा की सेवा करनी है। मनसा से तो मनसा से, वाचा से तो वाचा से, कर्मणा से तो कर्मणा से। रोकना कहीं नहीं अपने आप को। किसी को बाबा कहता है कमाई बुरी थोड़ी लगती है, लेकिन यहाँ बच्चे क्या करते हैं? हाँ, अब ये कभी नहीं कहना कि एक नेक काम रोज करें। जिस घर में हम बैठे हैं, हम बाबा कहते हैं बच्चे ये घर क्या बन जाए? शिवालय बन जाए। कैसे बनेगा? अगरबत्ती जला के। बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है ना, हाँ, बाबा कहता है इसका आकार देखो कैसा है, निराकार की तरह है। यही बाबा कहता है लिंग है अंदर, शिवलिंग यही है अंदर। इसको बाबा कहता है लोटी ज्ञान की रोज चढ़ाया करो, इसको रोज तिलक लगाया करो कि तू अविनाशी आत्मा है, काहे को घबराए रे? क्यों घबराते हो? बीमारी से, दुख से, परेशानी से डरते डरते कहाँ पहुंच गए? न पंडित हाथ आए, न तोते। बुढ़ापे में औलाद भी आंखें दिखाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मस्मृति का तिलक रोज कर। जब तक हो तन में जिंदा हो ना, जिंदा हो ना। बाबा कहता है फिर डरे क्यों? बाप है ना साथ में तुम्हारे। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है जो दधीची ऋषि है, बाबा कहता है इसने यज्ञ में क्या किया? हड्डियां भी दान में दे। तो ऐसा नहीं हमको बोटी बोटी निकालने को बाबा कह रहा है, वो नहीं। हड्डियां हम ऑलरेडी दे रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हमने हड्डियां कभी दी नहीं है ना। ऐसे थोड़ी उम्र होती है 40 की, लगते हैं 65 के। पुराने लोगों को देखो ना, 70-80 साल के लोगों को चश्मे नहीं लगे हुए। आज देखो यंग जनरेशन हमारी, तो हड्डियां तो जा ही रही हैं। ऐसे थोड़ी बुढ़ापे 40 साल में आ रहे हैं आज। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करो? आत्मा बनकर बाबा कहता है अपना पाठ खेलो, खूबसूरती से खेलो। योग युक्त होकर बाबा कहता है कर्म योगी बनो। कर्म तो कर ही रहे हो, लेकिन बाबा कहता है इन कर्मों से तुम्हारी कमाई नहीं हो रही। आत्मा तो कर्म टूटे जा रही है, दुख अनुभव करती है। कब तक करना पड़ेगा? होता नहीं है शरीरों से, लेकिन फिर भी हम निकालते चले जाते हैं। आने वाली पीढ़ियों से सुख की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। ये अभिलाषा और दुख का कारण बन जाती है। इसलिए बाबा हमको क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो, उठो बाबा। नींद से तो दुनिया जागती है, भोगी भी जागते हैं, रोगी भी जागते हैं, लेकिन योगी कैसे उठता है?
ये नहीं सोचना हम 4 बजे तो उठ नहीं पाते ना। बहुत बड़ी नेक कमाई हमारी इसी चक्कर में छूट जाती है कि हम 4 बजे नहीं उठ पाते। कोई भी कारण हो सकता है कोई वाकई बहुत ओल्ड एज में हो, या नींद ही ऐसे समय आती है, कोई स्लीपिंग पिल्स भी हो सकता है हमें लेता हो, है ना। लेकिन हमको तो वो एक लाइन याद आती है, किसी ने देखा तो नहीं तुझे आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी, मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। जो सच्चा आशिक होता है ना, वो कह रही है कि मेरी तो घड़ी बंद है, लेकिन वो क्या कहता है, तेरी ये अदा मुझे पसंद। आई तो सही, 4 बजे नहीं आई कोई बात नहीं, 5 बजे उठते होगे, 6 बजे उठते होगे, 9 बजे उठते होगे, उठते तो होगे ना। ये कर्म कूटने उठते तो होगे, ये पराठे चावल छोले ऐसे तो नहीं बन जाते होंगे सोए सोए, उठते तो होगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। इन्होंने हमारे जाने के बाद भी कुकर ही चढ़ाने हैं, कुकर तब भी चढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमसे बड़ी आशा है मुझे। वो राजेश खन्ना की आशा थी ना, वो आशा पारेख। बाबा कहते हैं इतनी आशा तो मैं तुमसे रखूं कि चल तू 4 बजे नहीं पहुंची, 5 बजे तो उठी होगी, 6 बजे तो उठी होगी, कि तेरा पति जब दफ्तर जाता है, दुकान बाजार जाता है, इसके लिए चाय पराठे का जुगाड़ बना देती है। ये तुझे सुख दे रहा है ना, एक जन्म, वो भी ऐसे फोकट में नहीं मिल रहा। सोए रहो, देखो जब इसको जाना हो बाहर, तब देखो ये सुख तुम्हें मिलते हैं नहीं मिलते, करके देख लेना एक्सपेरिमेंट। तो बाबा कहता है मेरे लिए कहते हो कि हम उठ नहीं सकते, उठो बाबा। 4 बजे नहीं उठते कोई बात, उठ सकते हो बहुत अच्छी बात है। साइलेंट जोन है, सब मरे पड़े उस समय, सब मरे पड़े, किसी को चाय नहीं चाहिए, किसी को दवाई नहीं चाहिए, सब गए। इस समय बाबा कहता है बच्चे अपने आत्म स्वरूप को पहचानो कि मैं ही तो हूँ सत्यम शिवम सुंदरम। बस बाबा कहता इतना सा काम करना था। तुम कैसी प्रेमिकाएं हो जो प्रेमी से मिलने के लिए बहाने बनाती हो। लोग तो मिलने के बहाने बनाते हैं, तुम ना मिलने के बहाने बनाती हो। तो तुम सच्ची गोपी तो नहीं हो फिर। सारी सीताएं नहीं है, सारी पार्वतियां नहीं है, सारी अहिल्याएं नहीं है, कोई ताड़काएं भी बैठी हैं, कोई पूतनाएं भी बैठी हैं। इसलिए राम को अपनी सीता जंगल जंगल में ढूंढनी पड़ती है। बाबा कहता है यहाँ मनमोहिनी बहुत, अगर तुम्हारी रग रग में बाबा कहता है भूत सवार है, देह का भान है, तो बाबा कहता है फिर इस नर्क से मैं भी तुमको निकाल नहीं पाऊंगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक कदम तुम्हारा हो, 1000 कदम बाबा कहते हैं मैं तैयार हूं। तो हिम्मत का बाबा कहता है एक कदम जो तुम्हारा होगा ना, उसी में बाबा कहता है बाप सामने आ जाए। तो देखा ना, द्रौपदी ने हिम्मत का एक कदम, कौन सा था पता है आपको? द्रौपदी भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही है, बहुतों को गुहार लगाई उसने, अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए उसने, अपने चीर को अपने वस्त्र को खूब जोर से पकड़ा उसने, वो नहीं आया। जब उसने पूरा समर्पण कर दिया, हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण
माधव माधव। बाबा कहते हैं बच्चे जब तेरा कोई नहीं होता ना तब मैं होता हूँ। ये साहस है तुम में? ये साहस नहीं है हमारे, क्योंकि हमने भी बहुतों को बहुत जगह शायद सहयोग दिया होगा, सपोर्ट किया होगा, बदले में हमको भी तो एवजा चाहिए। हम सोचते हैं हमने उस दिन मुसीबत में इसके काम आए, उसके काम ये भी तो कोई काम आए मेरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं उस मूवमेंट का इंतजार करता हूँ जब तुम दोनों हाथ पूरा समर्पण करते हो मुझ पर। तब बाबा कहता है ये तुम्हारी हिम्मत का एक कदम होता है। तब बाबा कहता है तुम्हें मेरी सहायता मिलती, तभी आता है ये 21 साड़ियां देने के लिए। 21 जन्म बाबा कहता है मैं तुमको दुखधाम से बचा लेता। सच्चा सच्चा स्वर्ग बाबा कहता है कौन देखेंगे, जो अभी संगम पर मेरे साहिबजादे बनेंगे। ओम शांति।